गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे टेस्ट पेपर। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन बी तक सॉल्व कर लिया। इस वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। तो रेडी है आप लोग? स्टार्ट करते हैं, तो आ जाइए। तो सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि ये हम लोग का एक कैपेसिटर है। बोला गया है कि इन द सर्किट शोन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस AB में 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट M एंड N, M और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये हम लोग क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अ, ये ये तीनों ही कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो AM MN और NB जो है वो किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में है। तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तो इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट हो जाएगा सीरीज में, आपको पता है ना, C1 + 1/C2 + 1/C3 होता है। तो 1/2C + 1/C + 1/2C। तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2C, क्या मिल रहा है हम लोगों को? 1 + 2 + 1 मिल रहा है अपने को 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 4/2C कट गया, कितना बचा? C इक्विवेलेंट इक्वल टू ऊपर C इक्विवेलेंट C/2। ये हम लोग को C इक्विवेलेंट आया कहाँ का? इसका आया है C/2। इसका है C/2। अब हम लोग को पूछा गया है कि इस वाले ब्रांच में कितना पोटेंशियल होगा। तो अगर हम इस वाले ब्रांच का चार्ज निकाल लेंगे तो हम लोगों को इस वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल निकल जाएगा। तो यही हम लोग को अब सोचना है कि इस वाले कैपेसिटर का चार्ज कैसे निकालेंगे। अच्छा, आगे आते हैं। ध्यान से देखिए, ये वाला जो तीनों है वो इस वाले के साथ किसमें है? पैरेलल में है। ओके, नो डाउट। अब देखिए, ये पॉइंट ए के साथ जुड़ा हुआ है तो ये भी हो जाएगा ए और ये हो जाएगा क्या? बी। तो जब ए और बी के बीच में 60 वोल्ट है तो यहाँ पर भी इस कैपेसिटर में भी कितना वोल्ट रहेगा? 60 वोल्ट। आई बात समझ में ना? अब देखिए, ये जो कैपेसिटर है वो इसके इक्विवेलेंट के साथ किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है। तो यहाँ इसका जो पोटेंशियल होगा, इस वाले में भी पोटेंशियल कितना होगा? उतना ही होगा। तो हमको इसका इक्विवेलेंट का पोटेंशियल पता चल गया। ठीक है, पोटेंशियल कितना है? 60 वोल्ट। चार्ज सी इक्विवेलेंट कितना है? C/2। तो हम लोग यहाँ से Q फाइंड कर लेंगे। Q कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा, Q का जो इक्वल टू होता है C इंटू भी। और यहाँ पर C किसका? C इक्विवेलेंट, क्योंकि हम लोग चार्ज निकालेंगे कहाँ का? इसका चार्ज निकालेंगे, इन तीनों में कितना चार्ज होगा। तो C इक्विवेलेंट वैसे हम लोग निकाल के रखे हैं, कितना है? C/2। और पोटेंशियल कितना है? 60 कट गया, कितना आया? 30। ये आया 30C। क्या आया? Q। कहाँ पर? इस पूरे में Q कितना है? 30 कूलम। अब एक राज का बात बता रहे हैं। जब कैपेसिटर कनेक्ट रहता है सीरीज में तो सीरीज में चार्ज क्या रहता है? सेम रहता है। तो C इक्विवेलेंट है 30C। तो हर एक में चार्ज भी क्या हो जाएगा? 30C। इसमें भी 30C, इसमें भी 30C और इसमें भी 30C। तो हमको चार्ज पता चल गया 30C। तो जैसे ही हम लोगों को चार्ज पता चला कि चार्ज है 30C और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C, तो हम लोग Mn ब्रांच में पोटेंशियल निकाल लेंगे। यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर Mn ब्रांच में पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो Q इक्वल टू होता है C इंटू भी। तो V बराबर क्या हो जाएगा? Q/C। तो Q कितना दिया गया है? 30C। तो C और C कट गया, कितना आया? 30 कूलम। तो इस वाले में कितना चार्ज है? 30 कूलम। तो कौन सा ऑप्शन सही है? कहाँ गया? बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। आई बात समझ में? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक फिगर हम लोग को दिया गया है। तो इस फिगर में क्या पूछा गया है? द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए क्या कर रहे हैं, इस वाले को मैं उठाकर ऐसे रख दे रहा हूं। इस वाले को जब मैं उठाकर ऐसे रखूंगा तो ये कुछ फिगर इस तरह से बनेगा। ये पॉइंट हो गया, क्या किए? इस वाले को उठाकर ऐसे रख दिया, तो ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। आई बात समझ में? अब ये सब के सब क्या है? आर है। तो हमको क्या पूछा गया है? ए और बी के बीच का नेट पोटेंशियल क्या होगा, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, यहां पर
वेट स्टोन ब्रिज फॉलो हो रहा है। वेट स्टोन ब्रिज क्या कहता है, P/Q इक्वल टू R/S होगा, तो इस बीच वाले में कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर P/Q इक्वल टू R/S है, R/R इक्वल टू R/M, मतलब इस 1:1 का आ रहा है रेशियो, यानी कि इस वाले में कोई करंट नहीं आएगा। तो ये वाला ब्रांच खत्म हो गया, केवल ऊपर का रजिस्टर का इक्विवेलेंट, नीचे के रजिस्टर का इक्विवेलेंट, नेट टोटल जोड़ देंगे तो नेट इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, आर अपर आ जाएगा, दोनों सीरीज में है तो 2R, और आर लोअर होगा, दोनों सीरीज में है तो R प्लस R, ये हो जाएगा 2R। तो R अपर वाला और लोअर वाला एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R 1/R अपर प्लस 1/R लोअर, तो 1/2R प्लस 1/2R, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2R 1 प्लस 1 1/R इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट हम लोग को क्या मिलेगा, 2R बटे में R कट गया, तो ये है सॉरी 2 और 2 कट गया, क्या बचा R, क्या बचा R, फिर से R इक्विवेलेंट पलट रहे हैं, तो 2R बटे में 2 क्या आया R, तो R ऑप्शन कहीं दिख रहा, बिल्कुल ए नंबर सही ऑप्शन है। 14 का सही ऑप्शन कौन सा है, तो 14 का सही ऑप्शन है ए नंबर। सॉरी लाइट बंद हो गया, सॉरी लाइट बंद हो गया था, आते हैं फिर से। तो अब आते हैं हम लोग अपना 15 नंबर क्वेश्चन। तो ये हम लोग का 14 नंबर था, वेट स्टोन ब्रिज। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है, ये हम लोग एक सर्किट दे दिया गया है, सर्किट में वोल्टामीटर है और बोला गया है कि एक करंट लगा दिए हैं, करंट जाएगा, इस वोल्टामीटर में कितना वोल्टेज शो करेगा उस चीज को निकालना है। कैसे निकाला जाए, ध्यान से देखिए, ये वोल्टामीटर और ये वाला, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, बिल्कुल ये दोनों है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, लिखते हैं वोल्टामीटर, वोल्टामीटर एन 80 ओम आर 80 ओम आर इन पैरेलल, तो हो जाएगा, क्यों इरेज हो रहा है यार, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों पैरेलल में है ना, और वोल्टामीटर का भी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 80 ओम, तो हम लोग कर सकते हैं 80 गुने 80 बट्टे में 80 प्लस 80, ये इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, सीधा आर इक्विवेलेंट निकालने का ये फॉर्मूला होता है, दो अगर दिया रहेगा तो शॉर्टकट ट्रिक है। तो कितना हो जाएगा 80 गुने 80 बट्टे में 160, 0 कट गया, और यहाँ पर 8 दूनी 16, 2 से ये 40, यानी कि आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 40 ओम, ये पूरा का इक्विवेलेंट कितना आया है 40 ओम। ठीक है, 40 ओम आया। अच्छा आगे आते हैं, अब ये 40 ओम और ये 20 दोनों किस में रहेगा, सीरीज में, तो सिंस आर इक्विवेलेंट एंड 20 ओम आर इन सीरीज, तो हम लोग आर नेट किसे निकालेंगे, आर नेट हम लोग निकाल सकते हैं टोटल इक्विवेलेंट, तो सीरीज के लिए क्या होता है 20 प्लस 40, ये हो जाएगा 60 ओम, तो हम लोग को आर इक्विवेलेंट निकल गया 60 ओम, और यहाँ का वोल्टेज दिया गया है 2 वोल्ट, तो हम लोग करंट निकाल सकते हैं, आई कितना हो जाएगा, तो अपने को पता है V इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा V/R, V/R, तो V कितना है, V है 2, R कितना है, R है 60, कट गया कितना आया 30, 1/30 एम्पियर का करंट यहाँ से जा रहा है, कितना क्लियर हुआ, यहाँ से कितना करंट जा रहा है 1/30 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब ध्यान से सुनिए, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम रहता है, तो इसका जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इस वाले का भी होगा, क्लियर ना, इसका जितना वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इस वाले का ही होगा, तो अगर हम लोग इसमें वोल्टेज निकाल लेंगे तो इस वाले का वोल्टेज निकल जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए करंट इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो हम लोगों को करंट दिया गया है, यहाँ से करंट जा रहा है, करंट कितना जा रहा है, कहाँ गया भाई, करंट कहाँ है, करंट कहाँ है, करंट कहाँ है, अभी तो निकाले,
1/30 एम्पियर का करंट जा रहा है और वही करंट इसमें जा रहा है, तो हम लोग इस जगह का पोटेंशियल निकाल पाएंगे क्या? हाँ, निकाल लेंगे। हम लोगों को इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले हैं 40, और करंट कितना जा रहा है? करंट जा रहा है 1/30, तो हम लोग पोटेंशियल निकाल लेंगे। बिल्कुल, तो पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल बराबर हो जाएगा I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो आई कितना निकाले हैं? 1/30। आर इक्विवेलेंट कितना होगा? आर इक्विवेलेंट है 40, ये और ये कट गया, 4/3, इसको 1.33 वोल्ट। तो 1.33 वोल्ट इसमें शो करेगा। ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन सही है, 1.33 वोल्ट इसका आंसर आएगा। क्लियर है? 1.33 वोल्ट इसका आंसर आएगा। ठीक है, और इसमें जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसमें भी होगा। आगे आते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में क्या दिया गया हम लोग का? 16 नंबर, तो 16 नंबर है, ये चीज दे दिया गया है, पोटेंशियोमीटर है एक। तो पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस से अपने को पता है। अब 1.6 वोल्ट सेल, एक सेल है, इस सेल का वोल्टेज है 1.6। द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इज ओपन सर्किट इज 75.8 सेंटीमीटर। ठीक है, बैलेंस पॉइंट मतलब L1 दिया गया है 75.8 सेंटीमीटर। व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ इतना इज यूज्ड द एक्सटर्नल सर्किट। अच्छा, इसको यूज कर रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 10.2 ओम। अब इसको हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग को बैलेंस पॉइंट कितना मिल रहा है? 68.3 सेंटीमीटर, यानी कि L2 मिल रहा है 68.3 सेंटीमीटर। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है? द इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी कि R क्या होगा? R क्या होगा ये पूछा गया। कैपिटल R हम लोग को दे दिया गया 10.2। तो ये तो पूरा फॉर्मूला ही है, अपने को फॉर्मूला पता है। R इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल R इंटू L1/L2-1। इस चीज को पुट करते हैं, 10.2 इंटू ये कितना है? 75.8/68.3 -1 इक्वल टू 10.2 इंटू, इसको सॉल्व किया जाएगा तो 7.5/68.3। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1.12 आंसर आएगा, 1.12 ओम आंसर आएगा। क्लियर है? 1.12 ओम। ठीक है, इतना हम लोगों का आंसर आएगा। किसका? 16 नंबर का, 16 का सी। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का सेक्शन डी, सेक्शन डी में आते हैं। तो सेक्शन डी क्या कहता है? तो सेक्शन डी कहता है एन इलेक्ट्रिक मोटर रन्स ऑन डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ 200 वोल्ट and draw a current of 10 ampere. If the efficiency be 40%, then the resistance of armature is। An electric motor runs on DC। एक इलेक्ट्रिक मोटर डीसी बैट सोर्स से काम करता है और डीसी का पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल है 200 वोल्ट। ठीक है, ड्रॉ अ करंट, और करंट कितना देता है? करंट देता है 10 एम्पियर का। लेकिन इफ द इफिशियंसी भी 40%, लेकिन जो उसका इफिशियंसी है वो इफिशियंसी 40% ही है। इफिशियंसी कितना है? 40%। ठीक है, इफिशियंसी इसका 40% है। अच्छा, ठीक है, तो क्या पूछा गया है? देन द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर, आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना होगा? इफिशियंसी बेस्ड होता है पावर के ऊपर। ठीक है, तो इफिशियंसी कितना है? 40%। तो 40% टोटल का 40% है। तो यहाँ का पहले पावर निकालते हैं कितना। अगर 200 वोल्ट देगा, आई 10 एम्पियर का करंट जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा? पावर V इंटू आई होता है। तो V कितना है? 200 इंटू आई कितना है? 10, तो ये हो गया 2000। 2000 पावर मोटर देना चाहिए, लेकिन देता नहीं है। कितना देता है? 40%। तो कितना हो गया? 40/100 इंटू 2000, कट गया 800। 800 वाट ही पावर देता है। कितना पावर देता है? 800 वाट ही पावर देता है। 2000 देना चाहिए लेकिन 800 देता है। तो बाकी का पावर कितना गया? बाकी का पावर कहाँ चला गया? तो बाकी का पावर वैसे है कितना? तो बाकी का जो पावर है वो 2000 माइनस 800, इसको करेंगे तो कितना आएगा? 1200 वाट। बाकी का पावर है 1200 वाट।
ये 1200 वाट पावर कहाँ गया? तो रेजिस्टेंस के कारण खत्म हो गया। तो ये 1200 वाट पावर रेजिस्टेंस के कारण खत्म हो गया। तो अपने को पता है कि पावर बराबर क्या होता है? IR²। और ये पावर रेजिस्टेंस के कारण क्या हो रहा है? खत्म हो जा रहा है। तो बस हम लोगों को यही हम लोग का आर का वैल्यू निकाल देना है। IR², आई आई I² होता है। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 1200 बटे में I²। आई हम लोग का कितना है? आई हम लोग का कितना है? आई है 10। तो 10 का स्क्वायर, 10 गुने 10, 0 0 0 कट गया, 12 ओम। कितना आर्मेचर का रेजिस्टेंस रहेगा? आर्मेचर का रेजिस्टेंस रहेगा 12 ओम। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर हम लोगों को क्वेश्चन बोला गया है करंट थ्रू द 5 ओम रजिस्टर। ये 5 ओम रजिस्टर में कितना करंट है? बहुत आसान है। ये देखिए, ये रजिस्टर जो है, इस रजिस्टर से ये बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी भी लगा हुआ है। तो ये रजिस्टर अपने आप को देखेगा कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है। तो ये रजिस्टर अपने आप के बॉटम और लोअर का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट ही देखेगा। ये रजिस्टर बॉटम और लोअर पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना देखेगा? 10 ओम ही दिखेगा, क्योंकि सेम सेम बैटरी लगा हुआ है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस इस एक ही रजिस्टर के साथ लगा हुआ है। तो ये रजिस्टर देखेगा कि मेरे बॉटम और लोअर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को दे दिया गया है 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। तो क्या हम लोग यहाँ पर, ये कितना नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं? 19 नंबर। तो क्या हम लोग यहाँ पर करंट नहीं फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल, भी दे दिया गया है 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। तो आई कितना हो जाएगा? V इक्वल टू आई आर। तो आई बराबर क्या हो जाता है? V इक्वल टू आई आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? V बाई आर। तो V कितना है? 10/5 कट गया। आई कितना है? 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर कहीं दिख रहा? बिल्कुल, 13 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आई बात समझ में? आगे आते हैं। अब हम लोग आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। सॉरी 18। ये हम लोग का 18 नंबर था। ये हम लोग का 18 नंबर था। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है? तो 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, आई दिया गया है 3t² प्लस 2t प्लस 5 और टाइम दे दिया गया है कहां से कहां तक? 0 to 2 सेकेंड। तो हम लोग से क्या पूछा गया है कि Q कितना होगा? कैसे निकालेंगे? अपने को पता है dq/dt इक्वल टू होता है I। तो dq बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू dt, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो Q हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर 2 सेकंड तक। I का वैल्यू कितना है? 3t² प्लस 2t प्लस 5 और dt। तो इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो क्या मिलेगा हम लोगों को? करे क्या सॉल्व? करे क्या? ठीक है, तो कितना मिलेगा हम लोगों को? टी 3 इंटू टी का क्यू बटे में 3 प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर बटे में 2 प्लस 5t। ओके, ये 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, मिला हम लोगों को क्या मिल रहा है? हम लोगों को मिल रहा है टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस 5t। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, अपर लिमिट वैसे 2 दिया गया है, तो अपर लिमिट पुट किया जाए 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 और लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, सारा टर्म 0। 8 प्लस 4 प्लस 10, 10 18 18 22, 22 कूलम है। 22 कूलम, 22 कूलम है। बिल्कुल, सी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। आ रहा है ना समझ में? आगे आते हैं। 20वां नंबर, 5 वेरी लॉन्ग स्ट्रेट इंसुलेटेड वायर आर क्लोजली बाउंड टूगेदर to form a small cable. Okay, current carry by the wire are इतना। ठीक है, the magnetic field induction at a distance of 10 centimeter from the cable is, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ठीक, मतलब बी पूछा गया है कि कितना होगा। सबसे पहले क्या हम लोग को बोला गया है? बोला गया है कि बहुत ही क्लोजली 5 गो वायर है, 1 2 3 4 5, और हर एक वायर में कुछ करंट जा रहा है, I1 I2 I3 I4 और ये है I5। और इन सबको मिलाकर क्या कर रहे हैं? फॉर्म अ स्मॉल केबल, एक स्मॉल केबल बना रहे हैं। ठीक है, तो इस स्मॉल केबल के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों का क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले ये हम लोग को पता रहना, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग को पता रहना चाहिए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट ए बाई म्यू, सॉरी, बी इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई
2 पाई आर, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो हमको पता रहना चाहिए कि इस केबल में कितना करंट जा रहा है। ठीक है, इस केबल में कितना करंट जा रहा है, ये चीज अगर हम लोग को पता हो जाएगा तो हम लोग आसानी से मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे। तो कैसे करंट निकालेंगे, तो नेट करंट हम लोग को केबल किस किस 4-5 वायर से बना हुआ है, इस 5 वायर के करंट को जोड़ देंगे तो केबल का करंट निकल जाएगा। तो आई नेट बराबर क्या हो जाएगा, सबका वैल्यू हम लोग को दिया गया है, कितना कितना दिया गया है, कहाँ गया, I1 का वैल्यू 20 एम्पियर, ओके 20, अच्छा -6 एम्पियर, -6 20 एम्पियर, -6 एम्पियर प्लस 12 एम्पियर, अब क्या है -7 एम्पियर प्लस 18 एम्पियर। इन सबको अगर सॉल्व किया जाएगा तो कितना मिलेगा, इन सबको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो होगा 37 एम्पियर का करंट हम यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है। तो हम लोग को करंट निकल गया 37 एम्पियर। अब हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट ए 2 पाई आर, म्यू नॉट का वैल्यू कितना है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 आई, आई कितना निकाले हैं 37/2 पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है, अच्छा 2 पाई लिखते हैं, इंटू आर, आर का वैल्यू कितना दिया गया है, आर मतलब लेंथ, लेंथ कहाँ से लेंथ 4 से लेकर जिस पॉइंट का निकालना है तो दिया गया है क्या, द मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो आर हम लोग को दे दिया गया 10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, 100 ऊपर चला गया, ये 2 पाई, पाई से पाई कट गया। इस पूरे को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, सॉल्व करने पर आएगा 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7 इंटू 10 टू द पावर -6 70, ये हो जाएगा 7.4 इंटू 10 टू द पावर -6। ऑप्शन दे रहा है 7.4 इंटू 10 टू द पावर -6, 7.4 इंटू 10 टू द पावर -6 कहाँ है, ऑप्शन ऐसा है ही नहीं। 7.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस तो है, 7.4 नहीं है, 74 माइक्रो टेस्ला तो है। तो 10 टू द पावर -6 क्या होता है, यहाँ पर आते हैं, इस वाले लाइन में आते हैं, 10 टू द पावर -6 क्या होता है, माइक्रो होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 74 माइक्रो टेस्ला, ये हम लोग का ऑप्शन यानी कि सी नंबर सही होगा। 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 होता है माइक्रो, एक माइक्रो के बराबर, इसके जगह पर एक माइक्रो हो जाएगा, 74 इसका आंसर सही होगा। तो ये हम लोग किए सेक्शन कौन सा, सेक्शन डी। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग करेंगे सेक्शन ई, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिलहाल बाय, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।